भाई प्रतिमा है, अभी इधर ये भाई प्रतिमा है, करीबन 1700 साल पुराना हेमड़पंथी मंदिर है। पिछले कोई जैन समाज यहाँ उपलब्धि नहीं रही, एक भी जैन समाज का घर नहीं रहा। हम लोग 70-75 सालों के हम राजस्थान से इधर आए, पापा लोग काम के हिसाब से, तो फिर थोड़ा सा को अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के इसमें होने से यहाँ स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर पा रहे। ये भी सब यहाँ भी उड़ीसा से पूरा तो होता है। अभी इसका परमिशन बाकी इसको कुछ चिन्ह मिलते नहीं है, प्रशस्ति नहीं है, हिंदू प्रशस्ति कहीं भी नहीं है। इसको सुरक्षित रखने के दृष्टि से गुरुदेव बताया बॉडी बन तो रह जाता है। अभी कोई बात नहीं, अपने को पूजन करना सुरक्षित रहना है। खुशियों की जैसे बरसात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। सगळ्यांनी बसून घ्यायचं, बस बस भजन बंद करिए। परम पूज्य संत महामुनिराज इनका आज का विहार काल औंढा नागनाथ में हुआ है। औंढा नागनाथ का ये 1600-1700 साल पहले का पूजन से कागज देते 1600-1700 साल प्राचीन का निवेदन है कि और कुछ दिन यहाँ आचार्य भगवान जी का सानिध्य मिले ताकि इस क्षेत्र का भी उद्धार हो जाए। आइए औंढा नागनाथ वाले जल्दी जल्दी।
गुरुदेव, आज आप पर पहली बार यहाँ पर आना हुआ, विहार हुआ। आपने जिन प्रतिमा का दर्शन किया, ये हेमाड़पंथी पुराना 1700 साल पुराना मंदिर, पुरानी प्रतिमा है। इसका आपने अवलोकन भी किया। यहाँ की समाज छोटी है, जानते 12-13 घर में हम लोग इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। बाजू में एक जमीन भी हमने 30x40 की ली है, जिसमें 30x50 का मंदिर निर्माण का कार्य भी हमने हाथ में लिया है। आपका गुरुदेव खाली आशीष चाहिए हमें, हमारा काम बन जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्रावक गण आए हैं, उनकी भावना है आचार्य भगवान जी का अगला चौमासा कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र पर हो जाए। ये भावना लेकर या कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र के ट्रस्टी और श्रावक श्राविक आइए, वे भी आएंगे। ट्रस्टी के केवल 2-4 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों का। इसी के साथ हिंगोली समाज भी आई है, इनकी भी भावना है आचार्य भगवान के व्यवहार हिंगोली की ओर हो जाए। दिग्रस कराड़, यहाँ के भी लोग आए। दिग्रस कराड़ के लोगों की भावना है आचार्य भगवान के सानिध्य में तेंदुखेड़ा पंचकल्याणिक में उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई थी, ऐसे भगवान जी विराजमान है। उसका भी दर्शन आचार्य भगवान करे और दिग्रस कराड़ को भी सानिध्य मिले, ऐसी भावना लेकर एवढे सगळे लोक येऊ नका, कृपा करून सगळ्यांना विनंती आहे। 2 लोक फक्त यायचं, फक्त 2 लोक यायचं आहे। आज वेळ फार झालेला आहे, आचार्याला निघायला वगैरे वेळ व्हायला लागलेला आहे, याची कृपया भान ठेवा। हिंगोलीवाली प्रत्येक वेळून गडबड करताय। 2 लोकांना यायला सांगितलं तर 50 लोक येतात। हा चलो, जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र आत्र उत्तर सवटति आह्वाननम आत्र तिष्ठतिष्ठते स्थापनम आत्र सन्निधोटे स्थापनम सनभीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से पवकालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हार की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काममणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गठियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दुष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय
अनर्घ्यवत् प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। जिनका हमने नाम ही नहीं सुना था जो यहाँ आने से ज्ञात हुआ। वैसे नांदगांव कुंभोज वायुवली के पास भी एक नांदगांव है, उसका अपना इतिहास है। एक राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ में, उसका अपना इतिहास है। यहाँ का भी एक नांदगांव है। हमारी दृष्टि में, हमारे विचार में यह पहला हमने देखा तो अभी जो चातुर्मास शिवपुर में हुआ, लाइट बंद कर दो। हाँ, तो वहाँ पर एक पौली मंदिर कहलाता है, तो उसका और इसका दोनों को देखने से लगभग साम्य है, बल्कि प्राचीनता इसमें ज़्यादा लगती है। वहाँ की मूर्तियों की अपेक्षा से सांगोपांग जीर्णोद्धार किए हुए यहाँ पर देखा तो यहाँ कैसे रह गया, क्यों रह गया पता नहीं लगता, क्योंकि ये परिवर्तन का नाम ही जो संसार है। यहाँ रहते रहते यहाँ के लोग चले गए, यहाँ पर कोई नहीं है, तो वहाँ अपने खोज करते हुए, जैसे विदेशी लोग खोज करते हैं ना, वैसे ही मारवाड़ी लोग यहाँ पर खोज करते हुए आए और यहाँ पर बस गए। यही का उनका जीवन बन गया। अर्थ पुरुषार्थ तो था, लेकिन उसके साथ साथ परमार्थ भी उन्हें हाथ लग गया। ऐसे प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन प्रतिदिन करने का भी अपना पुण्य, अपना अतिशय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ कहीं भी क्षेत्र मिलते हैं उसमें प्राचीनता यहाँ पर लगती है। कोई भी यहाँ पर संगमरमर का काम नहीं दिखा, न ही लकड़ी का काम हुआ, न ही ईंटों का काम हुआ। ये केवल एक काले पाषाण, जो कि यह एक प्रकार से हजारों वर्ष के लिए इमारत है, इसका वैसे ही मूर्तियों की अपेक्षा से बहुत ही सुरक्षा की आवश्यकता है। किंतु यहाँ पर जनता भी बहुत कम है। आवागमन की व्यवस्था यदि हो जाती है तो अवश्य ही तीर्थ यात्रा करने वालों की निगाह भी यहाँ पर हो करके, यहाँ से जैसे सिरठ शाहपुर हो गया, वहाँ जंतूर हो गया, और कौन सा नाम गांव परमन की बात, नवागढ़, नवागढ़ वहाँ की जनता आई थी। नवागढ़ है, कचनेर है। वैसे ही क्षेत्रों के जो रास्ते हैं बिखरे हुए हैं, इनके लिए परिचय में दिया जाए। जैसे वहाँ पर देवगढ़ है और सिरोन कला है, आहार जी है, बपुरा जी है, देवगढ़ जी है, बदाजी है, ये सारे सर बहुत सारे खजुराहो जी है, इसी प्रकार सुबोध जी है, चंदेरी जी है,
तो यह यात्रा के स्थल आप लोग अवश्य ही गवर्नमेंट से सरकार के सामने रख करके इनकी रास्ता बनाने का यदि करेंगे तो इसको प्रतिदिन लोग आना जाना हो जाएगा। तो इसका जीर्णोद्धार तो जैन समाज को क्या अपने पास कम नहीं है, थोड़े से भीतर से निकालने की बात है। क्या निकालना तो आप ही जानो। मोह को थोड़ा सा कम कर दे तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा और ये जीर्णोद्धार बहुत सर्वांगीण हो सकता है। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए जैसे सिरपुर के लिए कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो पुरातत्व है यह अपने आप में सौभाग्य से प्राप्त होता है। महान पुण्य का उदय होता है। तो इस प्रकार मूर्तियों का, क्षेत्रों का, जनताओं का भी समागम आप लोगों को मिल सकता है, मिलता है। जब जनता एक दूसरे से मिल जाती है उनका अर्थ व्यवसाय तो चलता ही है, लेकिन परमार्थ भी हो जाता है। अपनी विवाह पद्धति जो आदि है वो इसी के ऊपर तो टिके हुए हैं। इनका व्यवस्थित कार्यक्रम होता रहे ताकि अगले जीवन में आने वाले युग को इसका लाभ पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। आखिर तो षष्टम काल और पंचम काल का अवसान तो होना ही है, उनका आना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रकार के योग्य पुण्य का अर्जन करके हमें जो पूर्वजों ने बनाया है यह सभी पूछा जाए। इन पुरा तत्व को आप अपने प्रतिदिन पूजन, अभिषेक, दर्शन आदि आदि करने से इसका जीवन आगे तक बढ़ जाता है। नहीं तो धूल दूषित हो करके वह किसी काम के नहीं रह पाएंगे। आप लोग अपने जीवन को बनाने के लिए जैसे आवासीय व्यवस्था होती है, यहाँ पर तो 1000 वर्ष के लिए आवासीय व्यवस्था है, किंतु भगवान है तो भक्त होता है। भगवान तो चाहते नहीं कि हमारी पूजा करो, हमारे दर्शन करो, हमारी स्तुति करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। किंतु हमें आगे भी रहना है, धर्म का लाभ लेना है, तो ये कार्य अवश्य करेंगे। यहाँ की जनता सज्जनों से, श्रावकों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इसकी संख्या की भी बड़ी आवश्यकता है। यात्रियों का आना जाना हो जाएगा, अवश्य इसमें आप लोगों को सफलता मिल सकती है। अहिंसा परमो धर्म